पारस डिफेंस, कल्याण ज्वेलर्स, बीडीएल, माजागांव डॉक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले 1 से 1.5 महीना में 10% से लेकर 70-80% तक का रिटर्न दिया है स्विंग ट्रेडिंग में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे स्टॉक्स आप कैसे खोजोगे जो आपको भी स्विंग ट्रेडिंग में 10 से लेकर 70-80% तक का रिटर्न दे। तो वेट, आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बताएंगे, एक ऐसे सेटअप के बारे में बताएंगे जो आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करके देगा जिसमें आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो वो आपको भी 10 से 70% तक का रिटर्न दे सकता है। देखो, मार्केट के अंदर 2500 स्टॉक लिस्टेड है, उसमें से हमें चाहिए 5-10 स्टॉक जिसमें हमें स्विंग ट्रेड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करना है? देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। कुछ लोग मूविंग एवरेज, आरएसआई, डिमांड सप्लाई को यूज करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट को। हम जो मेथड यूज करेंगे वो ब्रेकआउट मेथड है। ब्रेकआउट मेथड को हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। तो देखते हैं पहले हम एग्जांपल में कि ब्रेकआउट मेथड में जब स्टॉक ब्रेक करता है किसी लेवल को तो कैसा मूव देता है। तो जैसे माजागांव डॉक आपके सामने ओपन है, तो इसमें देखो, जब ये इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को जब ये ब्रेक किया तो कितना परसेंट का मूव दिया? 116% का मूव दिया 56 डेज के अंदर। एक्साइड इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। जब एक्साइड इंडस्ट्रीज इस लेवल को ब्रेक किया तो कितना परसेंट का मूव दिया? 55% का मूव दिया। पारस डिफेंस को देख लेते हैं। पारस डिफेंस जब इस रेंज को ब्रेक किया है तो कितना परसेंट का मूव दिया है? 55% का मूव। इसी तरीक़े से स्टॉक मूव देते हैं जब आप सही स्टॉक को सेलेक्ट करते हो। तब इन सारे स्टॉक को हम कैसे फाइंड करें कि वो ब्रेकआउट होने वाला है, उससे पहले कैसे फाइंड करें? तो ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। साथ में ये बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक फाइंड करने के बाद इसमें कैसे एंट्री लेना है, हमारा क्या एसएल होगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हम कैसे एंट्री करेंगे इस स्टॉक्स में, हमारा क्या एसएल होगा, क्या टारगेट होगा। तो ये देखो, हम क्या बोले कि हम ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रेकआउट होने वाला है, जिसमें पोटेंशियल है ब्रेकआउट होने का। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई स्टॉक है जो ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम स्पेंड, मतलब एक रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद जब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ये अच्छा खासा मूव देगा। अब ये रेंज ऊपर से नीचे आने के बाद ही बना सकता है या नीचे से ऊपर जाने के बाद ही बना सकता है। कहीं पे ये रेंज बने, जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छा खासा मूव मिलेगा। तो ये देखो, एक स्टॉक है, मान लो एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स है। तो प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, रेंज बनाया हुआ साइडवेज हो गया, तो इसको बोलते हैं प्राइस का एक्यूमुलेशन। तो ये एक्यूमुलेशन हुआ, तो जब अब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये हेवी मूव देगा। ठीक इसी तरीके से प्राइस नीचे से ऊपर गया है, अब यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब प्राइस क्या कर रहा है? एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब रेंज बना लिया है, एक साइडवेज हो गया। तो जब अब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हेवी मूव देगा। तो इसमें एंट्री कैसे करेंगे हम? तो जो भी रेंज बनाया है उस पर हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक अपर लाइन एक लोअर लाइन। प्राइस जब अपर लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, क्लोज देगा ब्रेक करके, तो हम एंट्री लेंगे। देखो यहाँ पे प्राइस क्या किया, अपर लाइन को ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं दिया। यहाँ पे अपर लाइन को ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं दिया, तो एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे अपर लाइन को ब्रेक करके क्लोज भी दिया है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। अब जब यहाँ पे एंट्री लेंगे तो जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करके क्लोज देगा तो हम एंट्री ले लेंगे उस स्टॉक्स में। हमारा एसएल जो होगा इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो ये उस ट्रेडर के लिए जो एग्रेसिव बाई करते हैं या एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप डिफेंसिव हो, कंजर्वेटिव हो, कम रिस्क लेना चाहते हो तो आपको रिटेस्ट पॉइंट का इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस रिटेस्ट करेगा ब्रेकआउट जोन को वापस से, तो उस जोन में हम एंट्री करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर गया, वापस से रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट पे जैसे ही लास्ट कैंडल बनेगी, उस लास्ट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम एंट्री ले लेंगे। वो लास्ट कैंडल जो है रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जैसे ही वो हाई ब्रेक होगा हम एंट्री ले लेंगे। एसएल क्या होगा, उस लास्ट कैंडल का लो जो है उसके नीचे हमारा एसएल होगा। टारगेट क्या होगा, जब ये वाली एंट्री ले रहे हो फर्स्ट एंट्री,
तो इसमें टारगेट ये जो रेंज है दोनों लाइन के बीच का जो गैप है, जितने पॉइंट का गैप है उसका ट्रिपल हमारा टारगेट होगा। मान लो ये 50 पॉइंट का गैप है तो हमारा टारगेट 150 पॉइंट का। एंड सेकेंड एंट्री में जो हमारा टारगेट होगा वो भी जितने पॉइंट का हमारा एसएल है उसका 3 टाइम्स। मान लो 50 पॉइंट का एसएल है तो हमारा 150 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी स्विंग ट्रेड करने के लिए। क्या होगा, हमें ऐसा स्टॉक जो एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, वो रेंज ब्रेक होगा, हम एंट्री करेंगे, उसके नीचे एसएल लगा देंगे। सेकेंड एंट्री जब ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करेगा, जैसे ही लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम एंट्री करेंगे, उसके नीचे एसएल लगा देंगे। टारगेट हमारा एसएल का 1:3 रहेगा मिनिमम। अब ये स्टॉक जो है 2500 स्टॉक्स में से हम ऐसे 5-6 स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे स्कैनर। ये स्कैनर है हमारा बनाया हुआ है। इसमें देखो हम बहुत सारे कंडीशन डाले हुए हैं, जैसे वॉल्यूम कितना होना चाहिए, डेली वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मार्केट कैप कितना होना चाहिए, मूविंग एवरेज का क्या कंडीशन होना चाहिए, लास्ट क्वार्टर का सेल प्रॉफिट, ये सब हमने कंडीशन लगाया। फिर इन सारे कंडीशन को जो स्टॉक फुलफिल करेगा, जो मैच करे उस 2500 स्टॉक्स में से, उसमें से ये स्टॉक निकल के आ जाएंगे। तो आज के डेट में हमें 21 स्टॉक ऐसे हैं जो हमारे कंडीशन को मैच कर रहा है। तो इस 21 में से जो हाई वॉल्यूम स्टॉक होगा उसको हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो वॉल्यूम पे क्लिक करें, ये हाई वॉल्यूम आ गया, तो इसमें से हम टॉप 10 स्टॉक को पकड़ के अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दें। तो ये स्कैनर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए अपना ईमेल आईडी, वहां आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कैनर के हेल्प से हम ये 5-7 स्टॉक निकालेंगे जिसमें हम स्विंग ट्रेड करेंगे, जो हमें 10 से 70% तक का रिटर्न दे सकता है। अब ये सारे स्टॉक्स जो आए हैं, इसको हम क्या करेंगे, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो ये हमारा वॉच लिस्ट है, इसमें हमने पहले से कुछ स्टॉक को ऐड किया हुआ। ऐड करने के बाद इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो लॉरस लैब है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसको हमने ऐड किया। अब देखो ये ऑलरेडी एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है लॉरस लैब। तो एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है, तो अब जैसे ही एक्यूमुलेशन जोन ब्रेक होगा, जो कि ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। तो एक्यूमुलेशन जोन को मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किए एंड एक लाइन हम नीचे ड्रॉ कर दिए, तो हमारा 2 लाइन ड्रॉ हो गया। तो हमारा एक्यूमुलेशन जोन फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर जैसे ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे एज पर आवर स्ट्रेटजी। तो इसके लिए क्या हम ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री लें, या बीच में ही हम पहले से ऑर्डर लगा कर रखें ताकि जैसे ही ब्रेकआउट हो हमें एंट्री मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले से ऑर्डर लगा के रखेंगे। तो ऑर्डर कैसे लगाएंगे, देखो हमें बाई करना है तो बाई पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम रेगुलर ऑर्डर नहीं लगाएंगे, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर में सिर्फ बाई का ऑर्डर लगेगा। हम क्या करेंगे, जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे। जीटीटी ऑर्डर में क्या होगा, हमारा बाइंग का ऑर्डर, हमारा एसएल, हमारा टारगेट, हमारा ट्रेलिंग एसएल, ये सारे के सारे एक साथ सेट हो जाएंगे। यही जीटीटी ऑर्डर होता है। हम अप स्टॉक्स को यूज करते हैं, इसमें ये फीचर है जो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार आप ये फीचर का यूज करो, एक बार लगा दो एंड भूल जाओ। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टडी करते हो, भूल जाओ, बस आपके अकाउंट में पैसा है, ऑटोमेटिक ये ऐप सब कुछ करके दे देगा आपको, बाई, सेल, ट्रेलिंग, एसएल, हर कुछ करके। तो हम जीटीटी में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें जितना क्वांटिटी बाई करना उतना क्वांटिटी डालेंगे। मान लो हमें 1000 क्वांटिटी बाई करना, तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी डाल दिए। अब हमारा प्राइस, मान लो जिस प्राइस में हम बाई करना वो 480 पे हमें बाई करना। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो मान लो हमें 480 पे बाई करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इफ प्राइस इज अबव 480। ठीक है, तो जैसे ही 480 के ऊपर प्राइस एक पॉइंट भी क्रॉस करेगा, हमारा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं एसएल भी सेट कर दें एडवांस में, तो हम यहाँ पे ऐड एसएल करेंगे और एज पर हमारे स्ट्रेटजी सेटअप हमारा एसएल जो होना चाहिए इस लाइन के नीचे, तो 413 है, तो मान लो 410 पे हम अपना एसएल सेट कर दिए। तो 410 हमारा एसएल सेट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब 100 पॉइंट प्राइस हमारे फेवर में मूव करे तो हमारा एसएल जो है वो भी 100 पॉइंट से मूव करके ऊपर चला जाए। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अब 480 से जब प्राइस 580 पे जाएगा तो हमारा एसएल भी ट्रेल होके 410 से 510 पे चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे 100 पॉइंट, क्योंकि 100 पॉइंट से हम ट्रेल करना चाह रहे हैं, तो 100 पॉइंट। आप जितना पॉइंट से ट्रेल करना चाहो उतना डाल सकते हो। फिर हम
टारगेट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट हमारा 3 टाइम्स होना चाहिए स्टॉप लॉस का। तो स्टॉप लॉस जो है मेरा कितना का 70 पॉइंट का है, तो 70 पॉइंट का 3 टाइम्स कितना होगा 210 पॉइंट्स। तो 480 600 690 हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 690। तो ये सारा चीज़ सेट हो गया। इसको करेंगे रिव्यू बाय ऑर्डर, फिर सबमिट ऑर्डर। ये ऑर्डर हो गया सबमिट। ऑर्डर में चेक करेंगे तो अब प्राइस जब लॉरेंस लैब 480 को क्रॉस करेगा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एसएल हमारा 410 पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा एंड टारगेट हमारा 690 पे सेट हो जाएगा। जब 100 पॉइंट हमारे फेवर में प्राइस जाएगा तो एसएल भी हमारा ट्रेल हो जाएगा 100 पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरीके से बाई करना है हमें। तो अगर आपका अप स्टॉक्स में अकाउंट नहीं आ रहा, आप भी चाहते हो कि आपका सारा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाए, बाई, स्टॉप लॉस, टारगेट, हर चीज़ कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप अप स्टॉक्स में अकाउंट खोल सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लिंक से खोलोगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो लिंक ओपन कर सकते हो। ये देखो लॉरेंस लैब की हम बात कर रहे थे, ये कल हमारे वॉच लिस्ट में आया था इस स्कैनर के अंदर। इसमें कल ये आया था, कल आया था और आज देखो आज ही ये कितना 5% का मूव दे दिया। क्या ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, उसके बाद ये मूव दिया। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप है। इसको दोस्तों ट्रेड करो आप, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।